वहां खून को हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वहां खून को हो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वहां खून को हो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। नमस्कार, मैं दिलीप राठौड़ आप लोगों के सामने आज मैं इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमारे भारत, हमारी इंडिया, हमारी भारत की सबसे बड़ी समस्या लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी बिगेस्ट हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, जो कि हमारे देश की समस्या है, उस समस्या को आपको इस वीडियो में लेके आया हूं। वो समस्या क्या है? इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या के कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर एक ऐसी समस्या है, हमारे इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल तक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। ये जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट में आप लोगों के बारे में समझाने जाऊंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़े, हम कैसे भूल सकते हैं 2019 में फरवरी के अंदर पुलवामा के अंदर सीआरपीएफ की गाड़ी को बम ब्लास्ट करके सीआरपीएफ गाड़ी दो बसों को उड़ा दिया, जिसके अंदर हमारे भारत के शहादत, हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के नौजवान 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। हम कैसे भूल सकते हैं ऐसी कुर्बानियों को? हम कैसे भूल सकते हैं इसी साल अप्रैल मई में जो कि पहलगाम के अंदर धर्म पूछ कर चुन चुन कर हमारे भारत के निर्दोष लोगों को वहां पर मार दिया, हमारे भाइयों को, निर्दोषों को मार दिया, हमारी माता बहनों को, कितनी बहनों को सिंदूर को उजागर कर दिया है पहलगाम के अंदर। हम कैसे भूल सकते हैं ऐसे खूनी खेल को, जो कि हमारे देश के अंदर आज भी खूनी खेल खेला गया है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि ताज होटल के अटैक 2008 में किया गया था, ताज होटल। हम कैसे भूल सकते हैं कि हैदराबाद ब्लास्ट को, हम कैसे भूल सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, हम नहीं भूल सकते हैं। ये सारा का सारा जो हमारे देश के अंदर सारे इस तरीके से बड़े बड़े दंगे, बड़े बड़े ब्लास्ट, और हमारे भारत लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने वाला, सबसे बड़ा साजिश करने वाला कौन है? यही है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान की इशू क्या है? पाकिस्तान हम लोगों से क्या चाहता है? पाकिस्तान का डिमांड क्या है? पाकिस्तान क्या अपना भीख में क्या चाहता है भारत से? पाकिस्तान हमारा उसके भीख में चाहता है कश्मीर। हमारी समस्या क्या है? आज इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो ये है जम्मू कश्मीर की समस्या। आज मैं आप लोगों को सामने जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, ये जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, पीओके किसको बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, हमारी सेना कहां पर खड़ी है, आर्मी पाकिस्तान की आर्मी कहां है, हमारी आर्मी कहां पर, ये दोनों के बीच में जो एक डिस्प्यूट है, क्या डिस्प्यूट, क्यों डिस्प्यूट हो गया है, इस डिस्प्यूट के बारे में आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यह वीडियो आपके आईएएस, आईपीएस, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हर जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट होता है। आप सभी विद्यार्थियों को एवं पूरे भारतीय वासियों को हमारे इंडिया, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की समस्या को आप सभी को जानना, हमारे भारतवासियों को जानना, इसको समझना हम लोगों का परम धर्म और परम कर्तव्य है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा समय न लेते हुए। इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की समस्या, ये है जम्मू कश्मीर समस्या। ये दिखाई दे रहा है हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर की समस्या हुई है, इस समस्या का होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम इसको थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जब तक हम इसके बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो जम्मू कश्मीर का समस्या भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा इतिहास की तरफ लेके जाता हूं। ये समस्या क्रिएट कैसी हो गई, ये कहां से हुआ, ये जो कि आज भी हमारे, अभी भी दिल्ली के अंदर भी अटैक हुआ था, बहुत बुरा हाल कर दिया है। हम देख सकते हैं कितने कितने हमारे निर्दोष जवान वहां पर कश्मीर के अंदर निर्दोष जवानों को शहीद कर दिया गया। तो ये समस्या पाकिस्तान का क्या समस्या है, इंडिया की क्या समस्या, पाकिस्तान क्या चाहता है, हमारे इंडिया का क्या है? हम चाहते हैं पीओके वापस जाए। ये पूरी की पूरी ये जो कश्मीर जो इशू है, बिग इशू है, इस बिग जो कंट्रोवर्सी है, ये डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को मैं है ना यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर बताऊंगा क्या है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ समझना है, सबसे पहले यह समझना है कि हमारे इंडिया 1947 में, हम सबको पता है कि इंडिया आजाद हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हो गया, ठीक है। इंडिया आजाद हुआ तो सबसे पहले हमें ब्रिटिश रूल को समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर ब्रिटिशों ने 200 साल, कितने 200, लगभग 200 साल तक उन्होंने क्या किया, हमारे देश पे शासन किया। आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन उन्होंने धीरे 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 करके हमारे ऊपर क्या, हमें गुलाम कर दिया, हमारे ऊपर 200 साल का इन्होंने शासन किया। अगर ब्रिटिश, देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, पाकिस्तान की समस्या क्रिएट होने का कारण यहाँ ब्रिटिश ही है सबसे बड़ा, तो यहाँ ब्रिटिश से ही होता है।
तो ब्रिटिश हमारे देश के अंदर कितने प्रकार से रूल करते थे? ब्रिटिश हमारे देश में दो प्रकार से रूल करते थे। एक ब्रिटिश हमारे देश में डायरेक्ट रूल करते थे, अब दूसरा रूल था ब्रिटिशों का इनडायरेक्ट रूल। दो प्रकार से ब्रिटिश रूल करते हैं। डायरेक्ट रूल, वहां पर क्या है, कई जगह पर ब्रिटिश क्या है, डायरेक्ट रूल करते थे। जैसे बंबई प्रांत हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, सिंध प्रांत, ऐसी ऐसी जगह पर ब्रिटिश क्या है, डायरेक्ट रूल करते थे। फिर उसके बाद और एक उनका रूल था इनडायरेक्ट रूल। इनडायरेक्ट रूल क्या होता है? देखो, ब्रिटिश को समझना है, ब्रिटिश दो प्रकार से रूल करते थे। राज ब्रिटिश दो प्रकार से रूल, एक डायरेक्ट रूल किया है, एक इनडायरेक्ट रूल किया है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या करते थे वो? राजा महाराजा, हमारे देश के अंदर जितने भी राजा महाराजा, जो देशीय रियासत, जिसको प्रिंसियल स्टेट कहते हैं, राजा महाराजा द्वारा ही शासन हुआ करता था। उन्होंने राजा महाराजा को बता देते थे कि देखो जी, आप हमें इतना टैक्स दो, ये करो, आप अपनी तरफ से राज चलाते रहो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक तो डायरेक्ट रूल करते थे और एक राजा महाराजा द्वारा रूल हुआ करता था हमारे देश के अंदर। ब्रिटिश का दो प्रकार से रूल था। समझ में आ गया? ठीक है, तो ब्रिटिश की दो प्रकार से रूल। अभी क्या हुआ 1947 के अंदर, 1940, अभी देखो ब्रिटिश को, देखो हमें ये पता चलेगा कि अभी क्या है, ब्रिटिश अंग्रेज हम लोगों को क्या है, अभी हमें आजाद करने वाला है। अगर अंग्रेज हम लोगों को आजाद किया है तो कहां से किया है? उनके पार्लियामेंट के अंदर। उनके पार्लियामेंट एक कानून पारित किया उन्होंने। क्या कानून था? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडियन, हमें जो आजादी दी है, हमें जो स्वतंत्र मिला है, वो कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग मिला है? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या है, हम लोगों को आजादी मिली है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ये क्या कहता है? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ये था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, ब्रिटिश ने हम लोगों को कहा कि हम इंडिया को तो आजाद कर रहे हैं, लेकिन ये जो अखंड भारत है हमारा, अखंड भारत नहीं, इंडिया को क्या है, दो इंडिया, इंडिया को, इंडिया और पाकिस्तान हम दो करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान दो करके हम यहाँ पर दो देश बनाएंगे। तो हम लोगों को दो देश बना दिया। दो देश बनाते टाइम ब्रिटिशों ने क्या किया, और एक क्या किया, ये जितनी भी ये जो प्रिंसियल स्टेट है ना, ये जितनी भी प्रिंसियल स्टेट है, ये जो देशीय जो राजा है, जो देशीय रियासतें, हमारी जितनी भी इंडिया के अंदर जो देशीय रियासतें थी, टोटल 562 देशीय रियासतें थी। ये देशीय रियासतें को इन्होंने क्या कर दिया, जब ब्रिटिश हम लोगों को फ्रीडम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, देखो इंडिया वाले को कहा, इन देशीय रियासत को कहा, क्या कहा, अगर आप पाकिस्तान में इंडिया में जाना चाहता है तो इंडिया में जाओ, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान में जाओ, अगर आप खुद का एक देश बनाना चाहते हैं, खुद एक फ्रीडम रहना चाहते हो तो आप फ्रीडम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आजाद एक अपना देश बना सकते हो। इसके अंदर क्या हुआ, ये जो देशीय रियासतें थे, कुछ तो इंडिया के अंदर मर्ज हो गए, कुछ तो इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हो गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए। और ऐसे करते करते हम सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में तो सारे जो प्रिंसियल स्टेट है, देशीय रियासतें, सबको तो मर्ज कर दिया। इसके चक्कर में क्या हुआ, ऐसी तीन प्रिंसियल स्टेटें थी, तीन देशीय राजा महाराजा थे, जो कि भारत में आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि हम खुद अपना एक देश बनाएंगे। तीन रियासतें थी, वो कौन कौन सी थी तीन रियासतें? यहां देखो, तीन रियासतें यहां पर। फर्स्ट रियासत थी जम्मू कश्मीर, बोला हम पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, हम भारत में नहीं जाएंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक, हम पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, भारत में नहीं जाएंगे। दूसरा है जूनागढ़ गुजरात में भी क्या है, जूनागढ़ भी कह दिया हम भारत में भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। तीसरा है हैदराबाद निजाम, इन्होंने भी कह दिया हम भारत में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना खुद का देश बनाएंगे। अभी इसी चक्कर में क्या हुआ, खुद का देश बनाएंगे, इन तीनों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो अभी जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम यहाँ, ये जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम यहीं से अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या स्टार्ट होगा कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर के बगल में यहाँ पर हमारा पाकिस्तान आता है, ये है पाकिस्तान एरिया, ये जो है ना पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या है, हरामी वाला काम क्या कर दिया पाकिस्तान ने, जब यहाँ के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह थे, जो कि एक हिंदू राजा था, वहां पर पॉपुलेशन मैक्सिमम क्या मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर, यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। 1947 में इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया 1947 के अंदर, जब 15 अगस्त के बाद, जो उनका 14 अगस्त, हमारा 15 अगस्त के बाद जो हमें फ्रीडम मिला, वो धीरे धीरे क्या कर दिया, पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करना, कबालियों दौरा, वहां के जो लोकल कबाली के दौरा क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर धीरे धीरे क्या घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है, अटैक कर दिया, धीरे धीरे क्या है, कब्जा कर लिया, कब्जा करने स्टार्ट हो गया। अभी कब्जा कर रहा है जम्मू कश्मीर, तो वहां के राजा हरि सिंह चुप थोड़ी बैठेंगे। राजा हरि सिंह ने क्या किया, देखो राजा हरि सिंह की गलती है, वो इंडिया में नहीं आऊंगा, पाकिस्तान में नहीं आऊंगा, ऐसे कहा था ना राजा हरि सिंह। अभी धीरे धीरे, इनके पास तो कुछ नहीं है, इतनी सेना सुना तो कुछ नहीं है।
अभी पाकिस्तान ने वहां पर अटैक कर दिया था। राजा हरि सिंह ने क्या किया, राजा हरि सिंह डोगरा राजा हरि सिंह ने क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने सीधा दिल्ली के अंदर आया। राजा हरि सिंह कहा है, दिल्ली आया, हमारे दिल्ली के अंदर आया। उस टाइम पे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वहां पर देखो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास राजा हरि सिंह आए। आने के बाद कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारी मदद करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारी सरकार ने बोला क्या मदद करना है आपको, देखो जी पाकिस्तान क्या है, हमारा आधा इराक में घुस गया है, अगर ऐसा घुसता रहेगा तो पूरा वो क्या है, पूरे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, आप हमें बचाइए, हमें मदद करिए, हमारी सुरक्षा करिए करके यहाँ पर राजा हरि सिंह आए। दिल्ली के अंदर आने के बाद क्या हुआ, अब देखो आप तो इंडिया में नहीं आ रहे, पाकिस्तान में नहीं, आप तो अपना देश बनाना चाहते थे ना, बनाओ ना, कैसे बनाएगा, पाकिस्तान वहां पर अंदर घुस रहा है वहां पर। तो उन्होंने आया, आने के बाद गिड़गिड़ाया यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सरकार के सामने गिड़गिड़ाया, इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर आया राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह आया तो हमारे इंडिया ने एक कहा कि देखो जी हम आपको तब तक इंडिया के अंदर, पहले तो आपको विलय पत्र होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र मतलब कि भारत के अंदर मर्ज होने का एक लेटर होता है। आप उनको बता दिया राजा हरि सिंह को, आप इस लेटर पे सिग्नेचर करो, तब जाके क्या है हम आपको मदद करेंगे। तो राजा हरि सिंह ने क्या किया, इस विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया। ये जो विलय पत्र है 26/10/1947 को राजा हरि सिंह ने क्या है उस पे सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर कर दिया तो क्या हो गया, राजा हरि सिंह ने क्या है पूरे कश्मीर को क्या है इंडिया में मर्ज करवा दिया, कुछ शर्तों के साथ मर्ज करवा दिया। क्या क्या शर्त थी, विदेश के मामले, संचार का मामला और रक्षा सुरक्षा का मामला, कुछ मामले के साथ क्या है। अभी क्या हो गया, विलय पत्र के ऊपर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में सिग्नेचर कर लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हमारा हो गया। जम्मू कश्मीर क्या हो गया, हमारे इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो पाकिस्तान ने जो यहाँ पर जो किया है ना, धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ रहा था, यहाँ तक बढ़ गया था पाकिस्तान, यहाँ तक बढ़ गया था, यहाँ तक आधा तक बढ़ गया। फिर क्या हुआ, जैसे सिग्नेचर हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर, विलय पत्र के ऊपर, रातों रात इंडियन आर्मी को दिल्ली से इंडियन आर्मी को दिल्ली से सीधा ड्रॉप बाय एयर, हवाई जहाज से, प्लेन से सीधा कहा श्रीनगर के एयरपोर्ट के ऊपर इंडियन मिलिट्री को उतार दिया वहां पर। इंडिया मिलिट्री ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान जो कबाली जो हमारे कश्मीर के अंदर जो कब्जा कर चुका था, श्रीनगर तक आ चुके थे, वहां पर इतने श्रीनगर तक घुस चुके थे। फिर धीरे धीरे उसको खदेड़ते बारामुल्ला तक खदेड़ते आज क्या है, ये हम लोग उसको ना पीछे खदेड़ते कहां तक, बारामुल्ला, उड़ी तक पहुंचा दिया, उड़ी के बाहर कर दिया। तो क्या हुआ, इसी जो हमारा जो इसको जो लड़ाई चल रही थी इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था घमासान युद्ध, इसके अंदर एक समस्या खड़ी हो गई। अभी यही तो समस्या हमारे जो सिर दर्द बन के खड़ी पड़ी है, ये समस्या क्या होगी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को लोगों को कहा यूनाइटेड नेशन यूएनओ में चला गया हो, यूएनओ में चला गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेके चला गया। अब इस संयुक्त राष्ट्र महासंघ क्या एक इंटरनेशनल है, वो एक इंटरनेशनल है। इस इशू को हमने क्या है इंटरनेशनल इशू बना दिया। तो अभी क्या है, इसका इंटरफेयर किसका हुआ, यहाँ पर यूएनओ का हो रहा है। यूएनओ ने कह दिया कि देखो इंडिया पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान तो अंदर घुस गया है पीओ के अंदर, पाकिस्तान ने क्या किया उस टाइम के अंदर पूरा आधा यहाँ पर घुस गया था। घुसने के बाद इतना घुस गया, फिर यूएनओ से क्या आया, एक मैसेज आया यूएनओ से कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों आगे लड़ाई नहीं करेंगे, इनको क्या है अभी क्या है सीज फायर करना है, यथास्थिति बनाए रखना है, जो जहां पर है वहीं पर रहना है, जो जहां पर रहना है। अभी जो जहां पर रहना वहां रहना है, पाकिस्तान तो पूरा यहाँ पर आ रखा है, आधा आ रखा है। अब इंडिया वाले यहाँ पर, अभी इंडिया की आर्मी यहाँ पर है, अभी भाई इंडिया की आर्मी यहाँ है, पाकिस्तान तो पूरा आधा रखा है। ये जो पाकिस्तान जो आ रखा है, जो इलाका है, जो पाकिस्तान ने जो घुसपैठ कर रखा है, जिसने कब्जा कर रखा है, उसी इलाको क्या कहते हैं लोग, पीओके। जो पीओके है, ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है पूरा का पूरा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये जो हमारा जो मैप दिखता है ना, ऐसा मैप हमने जो बना रखे है, ये हम सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो हमारा है जम्मू कश्मीर, लेकिन आज के डेट में उसने भाई साहब पाकिस्तान ऑलरेडी आके वहां पर पालती मार के पाकिस्तान बैठा है वहां पर, इसी हमारे इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान बैठा है, इसीलिए तो ये डिस्प्यूट है। तो क्या हुआ, यूएनओ में क्या हो गया, यूएनओ ने बोला यथास्थिति बनाए रखो, मतलब कि क्या है सीज फायर करो, जो जहां है वहीं खड़ा रखो। हम इसको क्या है सोचेंगे समझेंगे, यूएनओ में केस पड़ा हुआ है हमारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा में यहाँ पर केस है ये। तो अभी क्या है, पाकिस्तान यहाँ पर, पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पर है,
इस इलाके में हमारी मिलिट्री, यहाँ पर बीच में क्या है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो क्या है, इधर पाकिस्तान, अगर इधर इंडिया। जो पाकिस्तान ने जो हमारा इलाका को जो हड़प रखा है, हमारा इलाका जो कब्जा कर रखा है, उसको POK कहा जाता है, उसको POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर, पाकिस्तान क्या हड़प रखा है, ठीक है। ये इलाका जो है हमारा इंडिया में, हमें इसलिए तो जानना है, ये जो हमारा कश्मीर जो दिखाता है वैसा हमारे भारत का तो है ही है, लेकिन आज की डेट में ये जो POK है हमारे बिल्कुल इस सेंटर में घुस के बैठा है पाकिस्तान, इधर 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 है, तो हम इधर ही है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है। अभी वो पाकिस्तान क्या करता है, वहां से वो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान क्या बोलता है कि ये पूरा कश्मीर उसको चाहिए। पाकिस्तान क्या चाहता है, पूरा कश्मीर उसको चाहिए, अच्छा उसको चाहिए पाकिस्तान, ऐसा उसका मांग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारी क्या इच्छा है, अरे भैया हमारा कश्मीर है, हमारा सिर तो ये कश्मीर है, हमारा सिर ही बराबर नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग कैसा प्रोसेस काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा POK हमें वापिस चाहिए, कुछ भी हो हमारा POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें चाहिए। अब यही है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़े बिग डिस्प्यूट यही है। और ये समस्या कहां पर है, अगर UN में नहीं लेके जाते, सही बता रहा हूं, 2 दिन के अंदर अपनी इंडिया की मिलिट्री है ना लाहौर में पहुंच जाती है, लाहौर में जाके लाहौर को भी हम कब्जा कर लेते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण समझ लो, क्या उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, उसकी सोच क्या थी, वो तो भगवान जाने। लेकिन क्या है, ऐसी समस्या हो गया। 1947 से लेकर आज तक इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या वो है, कश्मीर ने हमारा इंडिया का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प करके बैठा है, उस इलाके में आके बैठा है, हमारे इंडिया के अंदर आके बैठा है छोटा पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को क्या है, हम लोगों को लात मार के बाहर करना है। ये समय कब आएगा, कब आएगा, इस समय को कब आएगा ना आएगा, लेकिन इस समय एक दिन आएगा और POK हमारा बन के रहेगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान करता क्या है इस POK से, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इस POK के अंदर क्या कर रखा है उसने, पूरे उग्रवादी मिलिटेंट आतंकवादियों का क्या अड्डा बना के रखा है। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मिलिटेंट आते हैं, कहां से आते हैं, POK से आते हैं। POK से आते हैं, पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ब्लास्ट करते हैं, निर्दोष लोगों को हत्या करते रहते हैं। हम लोगों ने सभी देखा है, बम्बई अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, ये सब कहां से आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से है। तो इसलिए क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बिग डिस्प्यूट क्या है, ध्यान करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, कोई भी प्रतिस्पर्धा परीक्षा में जाते होते, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट कश्मीर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आपको कश्मीर के बारे में पता है तो थोड़ा इतिहास के साथ इस कश्मीर को समझने की कोशिश करिए। देखो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान तो है ही है। दुश्मन का दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन है। तो समस्या यह है, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, हमारा मित्र राष्ट्र कौन है, हमारा रशिया है। तो इस तरीके से क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हमें समझना पड़ेगा। तो आज के समय में मैं क्या है, ज्यादा ना बताते हुए, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ये है हमारा इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट, ये हमारा कश्मीर है। ये कश्मीर होते हुए भी इंडिया में आप ऐसा तो दिखता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान आके बैठा है। इस पाकिस्तान को हमको खदेड़ना है, उसको भगाना है। वो दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, और एक दिन ये हमारा POK क्या अपना बन के रहेगा करके मैं वादा करता हूं। और ये इसी के साथ मैं यहां पर आप लोगों को दोबारा बता देता हूं, इंडिया POK लेके रहेगा, समय ऐसा भी आएगा, ठीक है। इंडिया POK लेके रहेगा, ऐसा भी समस्या आएगा करके मुझे उम्मीद है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगली बार आपको मैं जूनागढ़ समस्या और हैदराबाद का क्या है प्रॉब्लम वो लेके आऊंगा। आप IAS बनो, IPS बनो, लेकिन इस समस्या को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इस समस्या को समझ लिया करके मुझे पूरा होप है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।